हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोरियर सीरीज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का कंटेंट है फोरियर सीरीज, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं अभी फिलहाल इसका थ्योरी पार्ट छोड़ देता हूँ। हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो फोरियर सीरीज को ऑब्टेन करते हैं, कैसे बनाते हैं और किस इंटरवल पर ये फोरियर सीरीज डेवलप होती है। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो फोरियर सीरीज in the interval अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, और इसी को क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हैं अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होती है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नोट बाई 2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस सो ऑन प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो दिस इज योर फोरियर सीरीज बिटवीन द इंटरवल अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई और अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई क्लोज इंटरवल। राइट, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए नोट बाई 2 प्लस, जो आपको लिखने का पैटर्न वो ऐसे रखना है। ये मैंने एक्सप्लेन करा कि कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, दिस इज ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। सो बेसिकली क्या है, हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखा। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फोरियर सीरीज। अब हमें क्या करना है, ए नोड ए एन और बी एन की वैल्यू निकालनी है। सो ए नोड ए एन बी एन बेसिकली क्या है, दीज आर फोरियर कोफिशिएंट्स। ओके, सो ये क्या है, फोरियर कोफिशिएंट्स। तो यहां पर ए नोड की वैल्यू क्या होती है, वेयर ए नोड इक्वल्स टू दैट इज 1 बाय पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, दिस एफ एक्स इज द फंक्शन विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो ये फंक्शन जो है आपको हमेशा बताया जाएगा कि किस फंक्शन पर आपको फोरियर सीरीज डेवलप करनी है। राइट, सो ये हो गया फॉर्मूला फॉर ए नोड ए एन इज 1 बाय पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, दिस इज एफ एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, एंड द लास्ट वन इज बी एन इज 1 बाय पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो ये आपके ए नोड ए एन बी एन की वैल्यू की, जो कि हम लोग जिनको बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स, और इसी को ये जो आपसे लिखा गया है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला। तो जब भी आपसे कभी एक्सप्लेन करने के लिए आए कि एक्सप्लेन यूलर्स फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे, पहले फोरियर सीरीज बता देंगे कि फोरियर सीरीज ये है, उसके बाद में आप ए नोड ए एन बी एन की वैल्यू बता देंगे, एंड दिस इज नोन एज यूलर्स फॉर्मूला। तो ये निकालने के लिए आपको कुछ इस पर बेसिक की भी बात करनी पड़ेगी कि इसके पीछे अब जहाँ पर आपको जैसे ए नोड ए एन बी एन निकालना है, तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने 12th क्लास 11th क्लास में यूज़ किए होंगे। अब मैं उन फॉर्मूले के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे फॉर्मूले आपको लगने वाले हैं। राइट, तो आप अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली आपके पास में 2 केस देखने को मिलने वाले हैं। तो वो 2 केस हैं क्या, फर्स्ट केस, पहले तो सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन की वैरायटी जान लीजिए कि क्वेश्चन कितने तरीकों से आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। सो केस फर्स्ट, व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। एक तो ये कि जब अल्फा की वैल्यू 0 हो, देन द इंटरवल बिकम्स, अभी मैं ओपन इंटरवल ले रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लोज इंटरवल भी दोनों आएंगे वैसे तो आप इसको याद रखिए। तो अल्फा अगर 0 हो जाएगा तो आपका इंटरवल हो जाएगा 0 से 2 पाई। ध्यान रखिएगा, फोरियर सीरीज में जो अभी हम लोग पहला केस या पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें जो लेंथ ऑफ इंटरवल है बेसिकली वो 2 पाई है। कितनी है लेंथ ऑफ इंटरवल, 2 पाई। मतलब अपर रेंज से लोअर रेंज को माइनस कर दीजिए तो आपकी जो लेंथ ऑफ इंटरवल बननी चाहिए वो 2 पाई बननी चाहिए। तो हमारा जो अपना ओरिजिनल केस था दैट इज अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई।
तो अल्फा प्लस 2 पाई से अल्फा माइनस करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास में 2 पाई बचेगा। तो बेसिकली लेंथ ऑफ जो इंटरवल है वो 2 पाई होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा होगा 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2 पाई, राइट। तो यहाँ पर आपका इंटरवल बन गया इतना। तो आपके जो फॉर्मूले वो चेंजेस कैसे हो जाएंगे, तो उसमें सिर्फ रेंज चेंज हो जाएगी, दैट इज 1 बाय पाई, दिस इज 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। ए एन क्या हो जाएगा, ए एन इज 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एंड द लास्ट वन बी एन, सो बी एन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, राइट। तो ये फॉर्मूला में सिर्फ इतना ही चेंज आएगा कि अल्फा की वैल्यू जैसे ही आपने 0 रखी तो उसकी रेंज आपकी जो इंटीग्रल के वो चेंज हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 2 पाई। दूसरा केस क्या है, सो सेकंड केस इज व्हेन अल्फा इक्वल टू माइनस पाई, जब अल्फा इक्वल टू माइनस पाई मिल जाए आपको, देन दी इंटरवल बिकम्स, तब उस समय इंटरवल क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट इज माइनस पाई से पाई, ठीक है। तो जब आपका इंटरवल माइनस पाई से पाई हो जाएगा तब आपको क्या लिखना है, देयरफॉर अब आपके ए नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, राइट। ए एन इक्वल्स टू 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos of nx dx. Last one is bn. So bn will be equals to 1 by pi minus pi से pi fx sin nx dx. तो ये आपके फॉर्मूलों में चेंज देखने को मिलेगा। अब जब आपको फोरियर सीरीज डेवलप करने के लिए कहा जाए, किसी क्वेश्चन को दे दिया जाए, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको और ज़रूरत होंगी, तो वो क्या चीज़ है। तो इसके बाद ये फोरियर सीरीज का जो बेसिक था पार्ट था वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो फॉर्मूले यूज होने वो कौन कौन से होने हैं, पहला है उसमें जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और हम लोग पूरी फोरियर सीरीज में इसको यूज करने वाले हैं। जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन, तो ये क्या है, तो जहां पर आपको दो फंक्शन मिले x के फॉर्म में और वो फंक्शन कुछ ऐसे हो, मतलब u v, आपका दो फंक्शन है x के जिसमें एक u है एक v है, पर उसमें कंडीशन भी है कि एक फंक्शन कोई अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, मतलब x की पावर वाला कोई फंक्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई एक ऐसा फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो सके तभी ये आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इसको लगाएंगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। तो यहाँ से बेसिकली इसका फॉर्मूले का जो एक्सप्लेनेशन वो क्या है, दैट इज u, फिर v मतलब इसका अब इंटीग्रेशन, जो v है उसका इंटीग्रेशन, फिर ऑल्टरनेट साइन से चलेगा माइनस u डैश, डैश का मतलब u जो यहाँ पर है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब जो आपका u मिलने वाला है वही आपका क्या होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होने वाला है। v आपका कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। सो u डैश, फिर v1 का अगेन इंटीग्रेशन दैट इज v2 प्लस u डबल डैश, u डैश का फिर से डिफरेंशिएशन v3 माइनस u ट्रिपल डैश, u डबल डैश का अगला डिफरेंशिएशन करोगे तो u ट्रिपल डैश, v3 का इंटीग्रेशन दैट इज v4, और ये चलता जाएगा, ऐसे ही ये चलता जाएगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इसका u का डिफरेंशिएशन 0 ना आ जाए। तो आपका इसका बेनिफिट तभी उठा पाओगे जब ये u जो है आपका कोई x की पावर में फंक्शन इस टाइप से दिया होगा, तभी आप इसको लगा पाएंगे, तभी कुछ फायदा भी होगा। अनटिल अनलेस तब इसको लगाने से कोई मतलब नहीं होगा फिर, राइट। इसके बाद में जो मेन फॉर्मूला वो क्या है, इसके बाद है दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, आप जानते ही होंगे क्या होता है, दैट इज माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है, राइट। कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट इज कॉस ऑफ थीटा, इस फॉर्मूले को भी हम लोग यूज करेंगे। और क्या वैल्यूज है जो आपको जाननी चाहिए, दैट इज साइन एन पाई
साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0 और किसकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज कॉस ऑफ n प्लस 1/2 पाई, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। जैसे n इक्वल टू 0 रखा तो कॉस 1/2 पाई, कॉस पाई/2 इज 0 और सबके और यहाँ पर n क्या है, n इंटीजर है, राइट। और आपके पास में कॉस n पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस n पाई इज बेसिकली -1 की पावर n, मतलब n की वैल्यू आप 0 रखिए, n 0 हो गया तो cos 0 हो गया, cos 0 मतलब कितना 1 आना चाहिए, तो n इक्वल टू 0 -1 की पावर 0 दैट इज 1। अगर n इक्वल टू 2 है तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो n इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर दैट इज +1। और ये किस वैल्यू के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो साइन ऑफ n प्लस 1/2 इंटू पाई। सेम इसी के लिए भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i, मतलब i n क्या है, आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले सब यूज होंगे आपके। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करूँगा, और आपको अगर ये फॉर्मूला ना समझ में आया हो तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यही दे देता हूँ कि ये बेसिकली किस तरीके से लगेगा। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x², सपोज करो साइन x है, ये आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ी तो होगी, परंतु आपने अपने बाय पार्ट्स से करा होगा, पर हम लोग जनरलाइज फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन से कैसे कर लेंगे और कितना फास्ट हो जाएगा ये देखिए। तो पहले x², ये मेरा u होगा, राइट, दिस इज माई u, दिस इज v, ओके। तो x² साइन x का इंटीग्रेशन किया माइनस का cos x, या इसको आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, बढ़ा लो इसको थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। सोचो कि ये साइन 2x है, ठीक है, तो अगर ये साइन 2x है तो इसका जब इंटीग्रेशन किया माइनस का cos 2x, और 2x का नीचे आ जाएगा 2, राइट। फिर एक माइनस साइन लगाएंगे, x² का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x² का हो गया 2x। इसका बिना इसको ब्रैकेट को ओपन किए यहीं पर विद माइनस साइन लेते हुए cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2x, और फिर से एक 2 आएगा, दैट इज 2² बोल लीजिए या फिर 4 बोल दीजिए, ठीक है। फिर माइनस से आएगा प्लस 2x का, फिर से डिफरेंशिएशन करोगे ये आएगा 2, और साइन का माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, साइन का आएगा माइनस कॉस, तो ये हो गया प्लस cos 2x बाय फिर से 2 आएगा, दैट इज 8। तो इतना आपका सिंप्लीफिकेशन इसका आने वाला है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने जस्ट ये बताना था कि आप लोग जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन यूज कैसे करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, और इतनी वीडियो में आज की जो वीडियो है सिर्फ फोरियर सीरीज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थी जो मैंने आपको बताई है। अगली वीडियो में हम इसके बेसिस पर अब क्वेश्चंस करेंगे, और ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी देखनी पड़ेगी और आराम से इसको समझिए। अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ इसको रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।